राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ स्नान घर पर कैसे करेंगे और तुलसी पूजन कैसे करेंगे। जिस तरह से कार्तिक महीने में तुलसी पूजन का और कार्तिक स्नान का महत्व होता है, उसी प्रकार से माघ स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ में कुंभ स्नान करने के लिए सभी देवी देवता भी धरती पर उतरते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। तो घर पर हम कुंभ स्नान कैसे करेंगे, गंगा स्नान कैसे करेंगे, आसपास में कहीं गंगा नदी नहीं हो तो कैसे करेंगे, प्रतिदिन गंगा स्नान घर पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, तुलसी जहाँ आपका लगा हुआ हो वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। तुलसी के पास कभी भी गंदगी नहीं रहना चाहिए, हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। इसलिए कि साक्षात जो होती है, प्रत्यक्ष रूप से जो होती है लक्ष्मी घर में, वो होती है तुलसी माता। जीती जागती मतलब तुलसी के पौधा के स्वरूप में लक्ष्मी के स्वरूप होती है तुलसी माता। तो वहाँ पर हमेशा साफ सफाई रहना चाहिए और घर में सुख समृद्धि का भी प्रतीक होती है तुलसी। तो इसलिए हमेशा वहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, हमने पूजा के पास जो तुलसी के पास जो है ना, जो भी एक दिन पहले का चढ़ा हुआ था फूल, वो सब हटा दिए हैं। और पूजा करने के लिए सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो देखिए, घर पर स्नान कैसे करना है। तो देखिए, जिस तरह से कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी तरह से माघ स्नान में भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा आप गंगा जल मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको प्रतिदिन, अगर आप स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। और अगर आप प्रतिदिन, जैसे कुंभ वाला जल हो आपके पास, महाकुंभ का जल हो, तो अगर आप महाकुंभ का जल मिलाकर स्नान करिएगा तो आपको महाकुंभ के स्नान का फल प्राप्त होगा। ठीक है, और उसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन करेंगे। तो सबसे पहले तो दीपक प्रज्वलित कर लिए हमने पूजा में और जल चढ़ा लिए हैं। जल ज़्यादा नहीं चढ़ाइएगा, इसलिए कि ठंड का मौसम है। और वस्त्र के स्वरूप में प्रतिदिन कलावा जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। और चुनरी देखिए, आप जिस दिन आप चुनरी ले आइएगा बीच में, आप उस दिन चुनरी चढ़ा दीजिएगा। अगर पहला दिन नहीं ला पाए तो चुनरी जरूर ले आइएगा। और बीच में किसी भी दिन आप माघ में चुनरी चढ़ा दीजिएगा, चूड़ियाँ चढ़ा दीजिएगा। माता को हमेशा श्रृंगार करके रखना चाहिए। आप देख सकते हैं तुलसी में मेरा जो है चुनरी भी चढ़ा हुआ है और चूड़ी भी पहना कर रखी हूँ। और देखिए, 5 बार सिंदूर टीक लीजिएगा तुलसी चौरा में। और दिशा होना चाहिए पूरब की तरफ। जब सिंदूर आप टीकिएगा तो पूरब की तरफ उसका मुख होना चाहिए, उगता हुआ सूरज की तरफ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूरब की तरफ मुख करके आपको पूजा करना है। और उसके बाद जो भी फूल हो चढ़ा लीजिएगा। और प्रतिदिन हल्दी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा पूजा में। आप हल्दी पाउडर पूजा के पास आप एक डब्बा में करके रख लीजिएगा। और प्रतिदिन आप जो है ना हल्दी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। हल्दी चढ़ाने से देखिए, ठंड का मौसम है, इससे आपके तुलसी कभी सूखेगी नहीं और जो है ना तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी। और प्रतिदिन हल्दी चढ़ाने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसीलिए प्रतिदिन हल्दी ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। और तिल ज़रूर चढ़ाइएगा। माघ महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो एक ही बार देखिए, अब शुरू हो चुका है, 3 जनवरी से शुरू हो चुका है माघ स्नान। तो आप जो है खरीद कर ले आइएगा और तिल प्रतिदिन ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा पूजा में। और उसके बाद देखिए, भोग में आप मिश्री, बतासा, चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी कटोरी या प्लेट में करके ही आप भोग समर्पित कीजिएगा तुलसी माता को। डायरेक्ट आप जर के पास तुलसी माता के गमला में नहीं रखिएगा। ठीक है, बर्तन में करके ही हमेशा भोग लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लेंगे। और उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे माता से भोग ग्रहण करने के लिए। तो प्रतिदिन आप जो है ना सरल विधि से पूजन कर सकते हैं। सुबह में आप दीपदान भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए कि कार्तिक महीने में जिस तरह से दीपदान का महत्व है, उसी तरह से माघ महीने में भी दीपदान का महत्व है। हाथ में पुष्प और तिल लेकर माघ महात्म्यम की किताब हो तो पढ़ लीजिएगा। जिस तरह से कार्तिक महात्म्यम का किताब होता है ना, उसी तरह से माघ महात्म्यम का भी कथा सुनी जाती है प्रतिदिन। तो हो तो पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा, फ़ोन में भी सुन सकते हैं आप। उसके बाद जो दीपक पहले प्रज्वलित किए थे उसी से हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक।
और दीपदान आप सुबह अंधेरे में पूजा करते हैं तो उस टाइम दीपदान कर सकते हैं, या फिर आप शाम में भी दीपदान कर सकते हैं। और देखिए, परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा ज़रूर कर लीजिएगा, और जगह नहीं हो तो चारों तरफ इस तरह से घूमते हुए, गोल घूमते हुए, जहाँ पर आप खड़े होकर बैठकर पूजन कीजिएगा उसी जगह पर आप गोल घूमते हुए परिक्रमा कर लीजिएगा इस तरह से। और अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो चारों तरफ से घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा, और उसके बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। माता से क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे घर में सुख समृद्धि के लिए। तो इस तरह से जो है ना प्रतिदिन आप जो है ना घर में स्नान वाले जल में आप जो है ना स्नान कीजिएगा। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर कर और तुलसी पूजन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा होता है और आपको माघ स्नान का और तुलसी पूजन का फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। और तुलसी पूजन करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है और आपके लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में तुलसी माता की जयकारा लगाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, तुलसी माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगा लीजिएगा। और जिस घर में तुलसी माता रहती है और तुलसी हरी भरी रहती है वहाँ सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो मेरा तुलसी देख सकते हैं आप, श्यामा तुलसी है। मैं हरा लगाती भी हूँ तो उसका कलर चेंज होकर श्यामा तुलसी हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी है, और ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं और वो प्रसन्न होते हैं तो अगर आप हरा तुलसी भी अगर आप लगाइएगा ना, रामा तुलसी जिसे बोलते हैं, हरी कलर का जो पत्ता रहता है, तो वो आप रूपी श्यामा तुलसी में बदल जाती है। मैं हरा मतलब रामा तुलसी लगाती हूँ और वो श्यामा तुलसी बन जाती है। मैं बहुत बार कोशिश की कि मैं हरे मतलब रामा तुलसी लगाऊंगी, हरा हरा पत्ता दिखता है, अच्छा लगता है, लेकिन मेरा जो तुलसी है ना वो हमेशा श्यामा तुलसी में बदल जाती है। हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, हमेशा उनके चेहरा देख के ही पता चल जाता है, बहुत प्रसन्न रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी।